दोस्तों मैं हूं रवि कुमार सिंह, आपके अपने चैनल रवि एसएससी मैथ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर से CHSL प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 676 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। कह रहे हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो मान के चलिए कि समकोण कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे ए इसका नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, इसका सी नाम देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाला जो है कर्ण है, जो कि इसी की लंबाई हमको निकालनी है। इसी की लंबाई हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि इस एंगल के लिए जा रहे हैं तो ए हो जाएगा इस एंगल के लिए मान के चलिए कि सी एंगल के लिए जा रहे हैं तो ए हो जाएगा लंब और नीचे वाला हो जाएगा आधार। अगर इस एंगल ए के लिए जा रहे होते तो इसके सामने वाला जो होता लंब होता और इसके इस साइड वाला आधार होता। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा बराबर थे, यानी आधार को हम मान लेते हैं एक्स, तो लंब भी तो एक्स ही होगा ना, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब ही होता है कि दो। तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 676 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई या लंब कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है। तो 1/2 इंटू और आधार यहाँ पे x माने हुए है, लंब भी तो x ही है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे x इंटू एक्स बराबर 676 और यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा 676 में, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे x का जो पावर है 2, तो इसको पावर जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा 676 इंटू 2, यानी 676 का जो वर्गमूल आता है तो हम लोग का वर्गमूल आएगा 26√2 सेंटीमीटर आ जा रहा है। ये क्या है तो x जो है लंब है और आधार भी तो है, दोनों तो सेम ही है ना। तो x यहाँ पे जो लंब है 26√2 सेंटीमीटर और वहीं तो आधार भी होगा 26√2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे लंब और आधार दोनों मिल गया और कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कुछ इस प्रकार से होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर वैसे ही रहेगा और लंब और आधार तो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे रखेंगे 26√2 का होल स्क्वायर प्लस 26√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 676 इंटू 2 प्लस 676 इंटू 2, यानी 6 दूना के 12, 7 दूना के 14, 1 15, 6 दूना के 12, 1 1352। तो यहाँ पे भी 1352 होगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 5 10 का 0, 3 3 6 1 7 और 1 1 2, यानी 2704 हो जाएगा। तो अब कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर को हटाएंगे, कर्ण सिर्फ लिखेंगे तो अंडर रूट चला लगेगा तो 2704 जो है। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल जो निकल करके आएगा तो 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से था। देखिए अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिए कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक। अब बराबर 676 सेंटीमीटर दे रखा है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजा बराबर होती है समद्विबाहु होता है। तो यहाँ पे कर्ण हमको निकालना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से तो एक पार्ट निकाल लिए, यहाँ पे आधार x है और लंब भी x है क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर है। तो यहाँ पे x निकल कर क्या आ रहा है 26√2 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो मेरा निकल करके आ रहा है 2704। जब कर्ण स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लगेगा 2704 में, तो 52 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x और y मिलकर किसी काम को 2/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y और z मिलकर इसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं और x और z मिलकर इसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x y z तीनों
एक साथ मिलकर यह काम करे तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिनों का समय लगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए दो मिल करके, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे x प्लस वाई जो मिल करके किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 2/5 दिनों में, यानी 5 दूना 10 2 12/5 दिनों में कर रहे हैं। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे y और z मिल करके इसी काम को 3 दिनों में पूरा कर रहे हैं। y प्लस z मिल करके इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 3 दिनों में पूरा कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पे x और z मिलकर इसी काम को x प्लस z मिलकर इसी काम को 4 दिनों में पूरा कर रहे थे। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे देखिए ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तीनों का, एलसीएम जब लेंगे तो 24 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे बट्टा में दे रखा है तो ऊपर वाला अंश का एलसीएम लेंगे, हर का नहीं, और हर से क्या करेंगे गुना कर देंगे। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 12 दूना के 24 होता है तो 10 दूना के 5 दूना का 10 हो जाएगा। तो यानी x प्लस वाई का एफिशिएंसी निकल करके आ रहा है यहाँ पे 10। फिर x प्लस जेड जो है यह 3 दिनों तक कर रहा है, तो यहाँ पे x प्लस जेड का एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगा 8, 8 3 24 होता है, फिर 4 6 चौके 24, यानी यहाँ पे x प्लस जेड का एफिशिएंसी निकल करके आ रहा है 6। यानी दोनों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यहाँ पे x y और z यानी मतलब 2 एक बार में काम कर रहे हैं, दो जैसे 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तीनों में शामिल है, जैसे यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पे दोनों में 2x हो रहा है, तो यहाँ पे x एक बार काम कर रहा है इसके साथ y के साथ, फिर z के साथ काम कर रहा है, फिर y जो है z के साथ काम कर रहा है, फिर x के साथ काम कर रहा है, यानी 2 बार दोनों कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों का एफिशिएंसी जो है यहाँ पे कितना हो जाए 10 8 18 6 24, यानी एक दिन का एफिशिएंसी तीनों का निकल करके आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24/2 यानी 12, यानी तीनों का एफिशिएंसी एक दिन में तीनों जब कार्य मिल करके करेंगे तो 12 कार्य करेंगे एक दिन में। काम हमको टोटल कितना करना है, तो 24 काम करना है, तो 24/2 12 करेंगे तो यानी 2 दिन आ जाएगा। यानी तीनों जब मिलेंगे ना, तो जब तीनों मिल जाएंगे तो 2 दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे। देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए डबल बार काम कर रहा है, x 2 बार काम कर रहा है, y भी 2 बार काम कर रहा है, और z भी 2 बार काम कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार x आ जाएगा, y भी 2 बार आ जाएगा, z भी 2 बार आ जाएगा। ये तीनों मिल करके 2 बार कर रहे हैं तो 24 काम कर दे रहे हैं, ठीक। लेकिन तीनों का बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब खाली सिर्फ x में एक बार मिले और y एक बार मिले और z एक बार मिले तो जाकर के 12 काम एक दिनों में कर रहे हैं। टोटल काम कितना करना है, 24 काम करना है, तो इसलिए 24 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजनी 22,500 रुपये में एक एलईडी टीवी सेट खरीदी, उसने इसके परिवहन पर 800 रुपये और इंस्टॉलेशन पर 1,000 रुपये खर्च किए, कुल 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए 22,500 रुपये में क्या कर रही है, टीवी सेट खरीद रही है। फिर अब यहाँ पे कह रहा है ना कि 1,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन पर और 800 रुपये उसके परिवहन पर खर्च करिए, तो 1,000 भी ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 800 भी ऐड करेंगे, तो ये मेरा टोटल जो निकल करके आएगा 8 5 13 यानी 3 1 4, यानी जो 24,300 निकल करके आ रहा है, तो मेरा सीपी अभी यहीं पड़ेगा ना कि 22,500। क्योंकि देखिए अगर कोई भी दुकानदार जो है ना, तो कोई भी अपना सामान लेकर के आता है तो पूरा जो है वहाँ से जो भी भाड़ा लगता है उसको ऐड करके उसके बाद से जा करके उसका वहीं उसका सीपी माना जाता है, मानेगा दुकान वाला। उसके बाद से क्या करेगा कि उसी के हिसाब से वो प्रॉफिट तय करेगा, अपना भाड़ा वगैरह जो भी लग रहा है उसका जोड़ करके। तो यहाँ पे हम भी वही काम कर रहे हैं कि सबको ऐड कर दे रहे हैं, तो इसका सीपी कितना होगा 24,300 का। अब टीवी पड़ गया क्योंकि 22,500 का तो टीवी पड़ा था, इंस्टॉलेशन पे 1,000 और 800 रुपये परिवहन पे खर्चा किया, तो टोटल कितना हुआ 24,300 रुपया हो गया। और कह रहा है कि कुल 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितना होगा, तो इसका ना 24,300 का 120% निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 100 काट देंगे, तो यहाँ पे 0, 12 3 36, 12 4 48, 3 51, 12 दूना के 24, 5 29, यानी जो टीवी सेट को कितना में बेचना पड़ेगा, तो 29,160 रुपये में, जो कि डी आपका सही ऑप्शन है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x के पावर 4 प्लस 16 अपन x के पावर 4 बराबर 27,217 और x 0 से बड़ा होना चाहिए तो x प्लस 2 अपन x का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे नोट करके आप लोग ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला आप लोगों का इसमें यूज होने वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला आप लोगों को यूज होने वाला है। देखिए कैसे यूज करेंगे। इस फार्मूले को लिखेंगे कि x के पावर 4 प्लस 16 अपन x के पावर 4 बराबर 27,217 लिखे थे, 27,217 लिखेंगे। अब हम क्या करें कि x स्क्वायर प्लस 4 अपन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे माइनस 2ab यानी 2 इंटू यहाँ पे x और x स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे निकल के आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है 27,217 कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या कह रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 4 अपन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे 27,217 प्लस 8 आ जाएगा। इस राइट साइड में आ जाएगा तो यहाँ पे जुट जाएगा। जब जुटेगा तो निकल कर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए जुट जाएगा तो 27,225 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपन एक्स स्क्वायर का रूट स्क्वायर को हटाएंगे उस साइड से तो 27,225 बराबर यहाँ से निकल के आ रहा है 165। इसका वर्गमूल होता है 165 का वर्गमूल कितना होता है 27,225 होता है। ठीक, अब हम क्या करें कि रिवर्स में जा रहे हैं। हमको कहाँ तक जाना है तो x प्लस 2 अपन x के पास में जाना है तो हम लोग कुछ नीचे आ जाएगा और इससे रिवर्स में जाना है। इससे थोड़ा सा रिवर्स में जाएंगे तो फिर इसको तोड़ेंगे तो x प्लस 2 अपन x का होल स्क्वायर माइनस 2 तो यहाँ से x 2 जैसे यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 2 अपन एक्स करेंगे तो एक कट जाएगा तो यहाँ पे 4 ही बचेगा। तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि 4 लिख रहे हैं। जैसे ऊपर में मैंने यहाँ पे 8 लिखा तो उसी प्रकार से यहाँ पे 4 लिख रहे हैं। बराबर में क्या आ रहा है तो 165 आ रहा है, बराबर में 165 आ रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे x प्लस 2 अपन एक्स का होल स्क्वायर रहने दे रहे हैं और फिर 4 को इस साइड में लाएंगे तो 169 हो जाएगा। 165 पहले से है और 4 इस साइड में आ जाएगा तो 169 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो x अपन 2x प्लस 2 अपन x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 169 यानी x प्लस 2 अपन x बराबर 13 हम लोग का आंसर आ जाएगा यानी डी ऑप्शन। ये अगले क्वेश्चन पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y बराबर 1035 डिग्री है तो 2 10 45 है तो 55 प्लस कॉट 55 का मान बताए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए नोट करके ए फार्मूला आप याद रखिएगा कि 10 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉट ए होता है। ठीक, अब इसी पे पूरा चेंज हो जाएगा। ए वाला सब किसी को ध्यान रखना है कि 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है, चेंज होता है कुछ इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखिए सोल्यूशन में कि y बराबर 1035 डिग्री, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। फिर यहाँ पे निकालना है कि 10 55 प्लस कॉट 55 2 10 55 प्लस कॉट 55। तो इस प्रकार के देखिए तो कॉट 55 दे रखा है तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि कॉट 90 माइनस 35 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इतना। तो जब चेंज होगा तो 10 में चला जाएगा तो 1035 और 1035 का मान क्या दे रखा है y दे रखा है तो यहाँ पे कॉट 55 का मान y रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर अब हम क्या करें कि 1045 को 1045 कर रहे हैं 1055 को कर रहे हैं कि यहाँ पे 90 माइनस 35 बराबर कॉट 35 हो जाएगा। और हम एक फार्मूला आपको बताना चाहेंगे कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इस फार्मूला का भी आप यूज यहाँ पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। देखिए तो इसको हम चेंज करते हैं उस प्रकार से तो 1/10 35 हो जाएगा 35 और 1/10 35 का मान क्या दे रखा है y दे रखा है 1035 का मान y दे रखा है। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्या निकालना है 2 10 55 प्लस कॉट 55 तो यहाँ पे लिखेंगे 2
tan 55 डिग्री प्लस cot 55 डिग्री। यहाँ पे डायरेक्ट मान पुट करेंगे क्या इसे, तो 2 इंटू tan 55 का मान 1/55 का मान 1/y आ रहा है तो 1/y लिखेंगे, प्लस cot 55 का मान क्या आ रहा है तो y आ रहा है तो y लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो y हो जाएगा 2 + y² हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से 2 + y² y हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की एक किताब का अंकित मूल्य 550 रुपया है, यदि इसे 20% और 30% के 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना, देखिए कितना इजी तरीके से पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में डालेंगे कि एमआरपी जो होती है, एमआरपी पे ही छूट दिया जाता है 550 रुपये का, 550 रुपये 2 क्रमिक छूट दी जा रही है, तो कितना में इसका विक्रय मूल्य पड़ेगा तो 20। तो यानी यहाँ से 20% की छूट दे जा रही है तो परसेंटेज में से 100, तो यानी 80/100 इंटू 30% की छूट यानी 70/100, यानी इससे इसको काटेंगे, इस 0 से इस 0 को, इसमें से 1 0 काटेंगे, 11 × 5 = 55 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, यानी 4 × 8 हो गया, यानी 11 × 7 = 28। 28 में 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ गएगा 28 यहाँ के 280 या फिर 28 जोड़ देंगे यानी 8, यहाँ पे हो जाएगा 10 308, यानी इसका आंसर जो है 308 रुपया होगा। तो देखिए किस प्रकार से हम कह रहे हैं कि गणित की एक किताब का अंकित मूल्य 550 रुपया है, तो इसी पे ना छूट देना है। तो इस पर जब छूट देना है तो यहाँ पे 20% का छूट दिया जा रहा है, यानी 100 में से 20% निकाल देंगे तो 80/100 हो जाएगा, परसेंटेज को घटाएंगे। फिर यहाँ पे 30% को दिया जा रहा है तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70/100 हो जाएगा। तो फिर इसको काट देंगे तो ऑप्शन पे आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फुटबॉल के मैदान को एक बड़े वृत्ताकार फुटबॉल के मैदान में बदला जाना है, यदि नए मैदान का क्षेत्रफल दोनों छोटे मैदानों के क्षेत्रफल की योग के बराबर है तो इस नए मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ भी 2 त्रिज्या दे रखा है और 2 त्रिज्या 2 वृत्ताकार फुटबॉल के मैदान का दे रखा है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे नीचे में देखिए ध्यान से कि यदि नए मैदान का क्षेत्रफल दोनों छोटे मैदान के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो मान के चलिए कि नए मैदान की त्रिज्या मान लेते हैं, नए मैदान की त्रिज्या बराबर e, ठीक, ये मान लेते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि और इसको R1 और R2 मान लेते हैं, 2 जो छोटे वृत्त हैं इसके क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। R जो होता है क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो नए मैदान का क्षेत्रफल बन रहा है, यानी नए मैदान का क्षेत्रफल यानी πa², यानी नए त्रिज्या हम क्या माने हुए, नए मैदान की त्रिज्या क्या माने e, तो a² बराबर, ये दोनों को जोड़ने पे a वाला आ रहा है, πa² आ रहा है, किसको जोड़ने पे, तो 35 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो π × R1 का स्क्वायर प्लस π × R2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा तो दोनों साइड से हट जाएगा, तो यहाँ पे a² बराबर क्या हो जाएगा R1 का यानी 42 का स्क्वायर प्लस R2 यानी 35 का स्क्वायर, यानी दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो a² बराबर 42 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, यानी 42 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 दूना के 16 का 6, 4 चौका 16, 1 7 64, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। और दोनों के ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 2 और 6 8 हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, 2 यानी इतना हो जाएगा। अब a² बराबर दे रखा है 2989। अब a² हटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा 2989, जो कि यहाँ पे हम क्या माने हुए, नए मैदान की त्रिज्या माने हुए है। तो यही तो निकालना है कि तो इस नए मैदान की त्रिज्या क्या होगी।